बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान की जानिब से ये बयान दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क मफाद को मजरू किया, उनको हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी पूरी तरह से शरीके जुर्म हैं। एक ऐसा शख्स जो अपने ज़ाती सियासी मफाद के लिए मुल्क के मफाद को कुर्बान कर सकता है, कौमी अदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है, तो वो नाकामी की सूरत में जो है वो फिर 9 मई जो है ना वो उसमें होने वाले वाक़यात जो हैं वो भी कर सकता है। आज़म खान ने जिस तरह से बताया कि वो भी मजबूरी की हालत में जो है वो जितना भी उन्होंने उसमें हिस्सा लिया या तआवुन किया, जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का आज़म खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 1 माह से लापता आज़म खान से मंसूब बयान तज़ादात का मजमुआ है। आज़म खान के बयान की हकीकत तय होना बाकी है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक आज़म खान को तलाश नहीं कर सकी। तर्जुमान पीटीआई ने मजीद कहा कि उजरत में ज़राए इब्लाग को जारी किया गया स्क्रिप्ट साइफर पर रियासती मौक़िफ़ के लिए तबाहकुन है। इस मामले पर 2 वज़ीर आज़मों की ज़ेर सदारत इजलास भी हुए हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का आज़म खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 1 माह से लापता आज़म खान से मंसूब बयान तज़ादात का मजमुआ है। आज़म खान के बयान की हकीकत तय होना बाकी है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक आज़म खान को तलाश नहीं कर सकी। लाहौर में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। डिफेंस चिरट गांव में बारिश के दौरान 3 बच्चों को खंबे से करंट लगा। जी हाँ, अब्र रहमत जहमत बन गई। हरबंसपुरा में स्विच बोर्ड से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। ठोकर न्याज बेग में भी खंबे से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। आपको बताएं कि 4 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक बच्चे की हालत भी तशवीशनाक है। लाहौर में ये मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। डिफेंस के चरड़ गाँव में बारिश के दौरान 3 बच्चों को खंबे से करंट लगा, जबकि हरबंसपुरा में भी एक वाक़या पेश आया है। स्विच बोर्ड से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि ठोकर न्याज बेग में भी खंबे से करंट लगने से एक शख्स जान की बाजी हार बैठा है। अब्र रहमत जहमत बन गई। लाहौर में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। आमिर नवी चौधरी से तफसीलात जानेंगे। जी आमिर, वाक़यात की तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी अफसर, बिल्कुल ये करंट लगने के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं आज लाहौर में पेश आए हैं। जो पहला वाक़या है वो चरड़ गांव डिफेंस के एरिया में आया, जहां पर 3 बच्चों को करंट लगा, जिससे 2 बच्चे मौके पर जाँ बहक और एक की हालत नाजुक है, उसे बचा लिया गया। तो दूसरा वाक़या वो हरबंसपुरे के इलाके में पेश है, जहां पर एक शख्स को करंट लगा। और जो तीसरा वाक़या है वो ठोकर न्याज बेग के इलाके में पेश है। लेस्को में जो बारिशों का ये स्पेल है 15 से 20 दिन पहले से अब तक 10 हलाकतें हो चुकी हैं। आज ये 10वीं हलाकत है। 10 अफराद जाँ बहक हो चुके, जिसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, बड़े भी हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं। तो ये जो अब तक के वाक़यात हैं, इनकी अभी तक जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, इसमें से अक्सर हलाकतें नाकिस तामीराती मटीरियल की वजह से हुई हैं। कंस्ट्रक्शन का जो विंग है लेस्को का, वो काम कर रहा था वहां पर कई जगहों पर जहां पे प्रॉपर काम नहीं, खंबे गिरने से भी जो है मसाइल पैदा हुए। इसी तरह आज जो चरड़ गांव में वाक़या पेश आया, वहां पर 2 दिन पहले लेस्को के कंस्ट्रक्शन विंग ने काम किया, वो नाकिस तामीराती काम की वजह से जो डिफेंस ओल्ड ग्रिड से निकलने वाला फीडर था, जिसे
डिफेंस एड कहा जाता है, वो शॉट हुआ जहां पे 2 बच्चे जो हैं आज जान की बाजी हार गए। और जितने भी वाकयात आ रहे हैं उसमें नाकिस मिट्टी और नाकिस तामीराती काम की शिकायत आ रही है। जो ऑपरेशन विंग है लेस्को का, उनके अफसरान का ये कहना है कि तामीराती मटेरियल नाकिस है, तामीराती काम नाकिस है। यही वजह है कि बारिश के दौरान थोड़ा सा पानी भी खड़ा हो तो लाइनें शॉर्ट हो जाती हैं, खंभों में करंट आता है। लेस्को काम का इस हवाले से ये कहना है कि इंक्वायरी जो है इस वाकयात की जा रही है और इसमें जिम्मेदारों को तायुन किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। उधर इस्लामाबाद के इलाके गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। तमाम मजदूर खैमे में सो रहे थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तफसील इमरान असगर से। इस्लामाबाद में गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से मजदूर जान की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक गोलड़ा मोड़ अंडरपास की तामीर के लिए आए मजदूर खैमे में सो रहे थे। अलग सुबह खैमे की करीबी दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे तले दब गए। मैंने अपना हाथ से तकरीबन 8 बंदे निकाल लिया। जब रिस्क वाला आया फिर उसने और बंदे निकाल लिए। जख्मी तो मेरे ख्याल में 2-3-4 जख्मी हुए और बाकी जो है ना ये डेथ हो गई। जाँ बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। इस्लामाबाद के थाना नून में वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह 19 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आए हैं। घरों गली मोहल्लों में बारिशी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे इमरान असगर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हो गई। नाला लई में पानी की गैर मामूली आमद पर खतरे के सायरन बजाकर शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शमसाबाद में 194 और बोकड़ा में 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ग्वाल मंडी, आर्या मोहल्ला, न्यू कटारियां, जावेद कॉलोनी में भी फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। वासा समेत तमाम मुतलका इदारों के अफसर फील्ड में मौजूद हैं। हमारा नाला लई के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारी टीमें मौजूद हैं। यहाँ पे अभी पीर बधाई ब्रिज पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 11 फुट पानी नाला लई में चल रहा है। इससे पहले मैंने ग्वाल मंडी वाला ब्रिज देखा है, वहाँ पे भी पानी का लेवल तकरीबन यही है और पानी का लेवल मजीद इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक बारिश में वक्फे से वक्ती तौर पर सैलाब का खतरा टल गया है। नाला लई से बड़ा सैलाबी रेला दरियाए सुहा में गिर चुका है, लेकिन मजीद बारिश से सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। नशेबी इलाकों में रहने वाले मुहतात रहें। साथी रिपोर्टर जमील मिर्जा के साथ इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। और अब कुछ बात करेंगे खेल के हवाले से। तो गोल्फ टेस्ट का चौथा रोज श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने 48 रन पर 3 विकेटें गंवा ली हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए मज़ीद 83 रन दरकार हैं जबकि 7 विकेटें भी अभी बाकी हैं। इमामुल हक 25 और बाबर आजम 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। गोल्फ टेस्ट का चौथा रोज है। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। आर्मी एक्ट बुनियादी तौर पर फौज के लिए ही बना है। आर्मी एक्ट के सिविलियंस पर इत्तलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। मौजूदा केस पे मामला फौजदारी और बुनियादी हकूक का है। 9 मई के मुलजिमों को अपील का हक है या नहीं, इस पर हिदायत लेकर आगाह करें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमों के बुनियादी हकूक महफूज होते तो इतना मसला न होता। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर केस की मज़ीद समाअत जुम्मे की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। और दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए अहम फैसले ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। टीम वर्क से किसी भी चैलेंज से निपटा जा सकता है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। टीम वर्क से किसी भी चैलेंज से निपटा जा सकता है। Pakistan's early exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 plus China, as well as our stewardship of the OIC Chair of the Council of Foreign Ministers are some of the key diplomatic achievements. Bilaterally,
We have reinvigorated our relationships, broken barriers, and formed new partnerships. खातून जज धमकी केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में माजरत कर ली। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं खातून जज के ऑफिस भी गया था, मैंने ये भी कहा कि इनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। खातून जज धमकी केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में माजरत कर ली है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं खातून जज के ऑफिस भी गया था, मैंने ये भी कहा कि उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। चेयरमैन पीटीआई का तोशाखाना फौजदारी केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा हफ्ते जवाब भी तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल कोर्ट ने 8 जुलाई को फैसला महफूज करके 15 मिनट बाद सुना दिया। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे जाफरी परवेज इलाही को डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और जेल जरा के मुताबिक कैंप जेल से जाफरी परवेज इलाही को रात 1 बजे ले जाया गया। परवेज इलाही एमपीओ कानून के तहत जेल में नसरबंद है। कैंप जेल से जाफरी परवेज इलाही को रात 1 बजे ले जाया गया। जराए का ये बताना है कि परवेज इलाही एमपीओ कानून के तहत जेल में नसरबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टिसोरी, अमीनुल हक, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। एमक्यूएम ने वज़ीर-ए-आज़म को निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम दिया है। एमक्यूएम ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात और एसएफयू की तहलील पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। एमक्यूएम ने वज़ीर-ए-आज़म को निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के क़याम और बैनुल मसालिक और बैनुल मसाहिब हमआहंगी के लिए राब्ता कमेटियाँ कायम कर दी हैं। सदर इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने लाहौर में अमन सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि 8 मुहर्रम उल हराम को लाहौर में फ़ज़ाइल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस होगी। मुहर्रम में तमाम मकातब फ़िक्र के कायदीन पर जिम्मेदारी है कि वो सलामती के इदारों, हुकूमत से ताबुन और पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करें। पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक पर तमाम ज़ाकिरीन वाइज़ीन को अमल करना चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र के मुक़द्दसात का एहतराम करना होगा। पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देना चाहती हैं। बाहमी इत्तेहाद से हम इन साजिशों को नापाक काम करेंगे।